हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए गणितीय तर्कशक्ति का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट में सारे एग्जांपल्स कर लिए थे, सेकंड पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं तो 10-10 करके चल रहे हैं, क्योंकि आपकी समझ में अच्छे से आए। आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। गणितीय तर्कशक्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 नंबर पक्का है। मैं शुरू करूँ उससे पहले जल्दी से जाओ, व्हाट्सएप पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, ताकि और बच्चे आ सकें। फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो जल्दी से जाइए, शेयर करके आइए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। उसमें होगा क्या कि 11वें क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे ये आपको साइड में यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे, इस साइड, और इधर मैं आपको सॉल्व कराता रहूंगा। तो सबसे पहले जो 11वां क्वेश्चन है उसमें क्या दिख रहा है, देखिए। क्वेश्चन में बोला 60 परिवारों में से 30% परिवारों के पास अपनी अपनी कार है। ठीक, तो 60 का 30% निकाल लो, बोल 10% है, 18 हो गया। तो टोटल 60 लोग हैं। मैं डायरेक्टली शॉर्ट सॉल्व भी कर सकता हूं, दिखा भी देता हूं। टोटल 60 लोग हैं, 30% लोगों के पास यानी कि 18 लोगों के पास अपनी अपनी कार है। ठीक, फिर क्या बोला, शेष परिवारों के 50% के पास। अब देखो शेष बचे कितने, तो 60 में से 18 अगर हटा दोगे तो बचे आपके पास 42। ये जो 42 बचे, ये जो 60 में से 42 बचे, अब उसने बोला इसके भी 50% के पास। अब 50% का मतलब क्या होता है बेटा, आधा। आधा मतलब 21। तो इसके भी 50% के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है। इन पे क्या है, मोटरसाइकिल है। ठीक है, चलो फिर क्या बोला, फिर बोला शेष परिवारों में से प्रत्येक के पास अपनी अपनी साइकिल है। तो अब बचे कितने, बोले 50% बचे, इधर बचे कितने, 21 बचे। तो उसने बोला शेष परिवारों में प्रत्येक के पास अपनी अपनी साइकिल है। तो इन सभी के पास क्या है, इन सभी के पास साइकिल है। आपसे बोला कितने परिवारों के पास अपनी अपनी साइकिल है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आपको दिख गया, क्या हो गया, बोले सर 21। आपका आंसर हो गया 21। कोई दिक्कत, इसको डायरेक्टली आप नहीं कर सकते अगर, तो मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। कि सबसे पहले 60 लोग थे, उसने बोला 60 लोगों में से 30% के पास यानी कि 30/100। जिनको सॉल्व करना नहीं आता है सॉल्व करना सिखा रहा हूं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, 6 तिया 18, कितना आ गया, 18। तो उसने बोला था 60 लोगों में से 30% के बाद अपनी अपनी कार है, यानी कि 18 लोगों के पास क्या है, कार है, निकल के आ गया। फिर बोला शेष के, यानी कि शेष जो बचे, तो 60 में से आपने 18 हटा दिया, कितना बचा बेटा, यानी कि 60 - 18 बचा आपके पास 42। उसने बोला जो शेष है उनके 50% के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है। इसका 50% कैसे निकालेंगे, बोले 50/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से नहीं कटा, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2, यानी कि 42/2। और 2 से 42 काट दो, कितनी बार जाएगा, 21 बार। 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 21 आ गया, यानी कि टोटल कितना आ गया, 21। तो 21 लोगों के पास क्या है, मोटरसाइकिल है। क्लियर। आगे क्या बोला, बोले शेष लोगों के पास अपनी अपनी साइकिल है। तो बेटा 18 ये निकल गए, 21 ये निकल गए, 42 थे, 42 में से 21 निकल गया, तो 42 में से 21 निकल गया, तो बचा कितना, बोले सर 21 ही बचा। तो जो बाकी बचे उनके पास क्या है, साइकिल है। ये निकल के आ गया। आपसे पूछा था कितने लोगों के पास साइकिल है, आंसर कितना हो गया आपके पास, 21। खत्म हो गई बात। ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला, साइड में दिख रहा है कि एक खुदरा दुकान में, खुदरा मतलब जो आपके पास जो परचूनी की दुकान होती है, जिसमें आप घर के आसपास जो दुकानें होती हैं, गली में होगी आपके कोई ना कोई दुकान, तो उसकी बात चल रही है कि एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी। कितनी अलमारियां थी, 54, 54। और प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे, यानी कि 54 × 28। क्यों, क्योंकि 54 अलमारियां हैं और हर अलमारी में 28 है, तो 54 में कितने होंगे, 28 होंगे। फिर बोला प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स थे। अब सब में 10 के 10 बॉक्स थे, तो 54 अलमारियां गुणा 28 क्यों किया मैंने, क्योंकि एक में 28 में 54 में 54 गुणा 28 होंगी, और एक में 10 रैक हैं तो 28 में 28 गुणा 10 होंगी। तो सबकी गुणा करते चल रहे हैं आपस में। 10 रैक हैं, प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी हैं, और हर बॉक्स में कितनी कमीजें रखी हैं, 4 कमीजें रखी हैं। फिर क्या बोला, एक दिन 500 बैग्स बेचे गए और 250 खरीदे गए। ठीक है, उस दिन कितनी कमीजें बची। अब देखो इसको करने से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करके बताना पड़ेगा 12 का क्वेश्चन का कि इसकी गुणा करके कितना आएगा। क्या बताना पड़ेगा, इसकी गुणा करके कितना आएगा। तो इसको अगर आप बेटा गुणा करोगे, तो आप गुणा करो तो कैसे करोगे, 4 × 8 = 32। पहले चाहे तो 4 की और 28 की गुणा कर लो, देन फिर हम लोग इसकी गुणा कर लेंगे, क्योंकि अगर बड़ी कैलकुलेशन लग रही है तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर। तो आपने क्या किया, 4 × 8 = 32 का 2, हासिल लगा 3,
4 दूनी 8, 8 और 3 11, 112 आ गया। और गुणा किससे करनी है इसकी? 54 से। तो 54 से गुणा कर देंगे, 54 से गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 गुणा 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5 जोड़ दिया 8 4 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 60 48 आ गया। और ये 10वीं था तो एक गुणा हो जाएगी, कितना आ गया? 60,480, यानी कि इनकी गुणा करके आ गया 60480। क्लियर? इन सबकी गुणा करके कितना आ गया? 60480। इतना तो आ गया, इतनी टोटल मेरे पास थी। कितनी? इतनी कमीजें मेरे पास थी। कितनी कमीजें थी? 60,480 कमीजें थी। अब उसने क्या बोला? अब उसने बोला 500 तो बेच दी, 500 बॉक्स बेच दिए उसने और 250 खरीद लिए। अब एक बात बताओ, 500 बॉक्स बेच दिए और 250 खरीद लिया, नहीं कम कितने हुए? सिर्फ 250 कम हुए। तो 250 बॉक्स अगर कम हुए हैं और हर बॉक्स में कमीजें कितनी थी? 4, तो आप 4 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 1000। 250 250 500 500 500 1000, यानी कि 1000 शर्टें क्या हो गई? कम हो गई, क्योंकि 500 बेचा और 250 खरीद लिया। अगर 500 बेचा और 250 खरीद लिया, यानी कि सिर्फ 250 तो कम हुआ आपके पास। आपके पास 500 रुपए, आपने किसी को 500 रुपए दिए और 250 ले लिए, तो टोटल खर्च कितना आपके पास इस समय? कितने रुपए बचे? 250 रुपए मेरे पास हैं। तो 500 आपने बेचे और 250 खरीद लिया, यानी कि 250 का नुकसान हुआ बस। तो आपने क्या देखा? बोले 250 बॉक्स आपके पास कम हुए हैं और एक बॉक्स में 4 थी, तो 250 गुणा 4 कितना हो गया? 1000, यानी कि टोटल 60,480 थी और उनमें से 1000 हो गई कम। और 1000 अगर कम हो गई बेटा तो 1000 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 59,480। ये आपका आंसर हो गया। ये बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि कैलकुलेशन उनसे नहीं होती। ये बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे कैलकुलेशन नहीं होती है। तो आप लोग मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? फिर समझा देता हूं एक बार। उसने बोला था एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी, आपने लिख लिया। प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे। तो देखो एक में 28 तो 54 में 54 गुणा 28। हर रैक में 10 खाने थे, तो हर रैक में 10 है, तो 54 अलमारियां 28 रैक और 10 खाने, तो सब में 10 होंगे। ठीक है, तो 10 से गुणा कर दी। और हर रैक में 4 आपके पास क्या थे? बोले सर 4 मेरे पास शर्टें थी, तो 4 से गुणा कर दी। टोटल ये निकल के आ गया आपके पास 60,480। उसके बाद उसने क्या बोला था? उसके बाद उसने बोलता है प्रत्येक बॉक्स में 4 कमी। ठीक है, वो तो हो गया। अब बोला एक दिन 500 बॉक्स बेचेगा और 250 खरीदेगा। अब 500 बेचे और 250 खरीद लेने के नुकसान कितने का हुआ? 250 का, यानी कि 250 बॉक्स बेचे टोटल। कहने का मतलब ये। और हर बॉक्स में कितनी शर्टें थी? 4, तो 250 गुणा 4 कितना हो गया? 1000, यानी कि 1000 शर्टें आपने बेच दी। तो टोटल 60,480 शर्टें थी, जिसमें से आपने 1000 बेच दी। तो टोटल बचे कितनी आपके पास? आपसे पूछा है बची हुई शर्टों की संख्या बताओ, उस दिन कितनी कमीजें थी। तो आपने 1000 बेच दी, यानी कि बची 59,480। ऑप्शन डी, 59,480 ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बच्चों से नहीं होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत पड़ती है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से गुणा करके दिखाया है। इसको गुणे को आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाया ताकि आप आसानी से समझ सको। कुछ बच्चों से गुणा नहीं होती, मैंने बिल्कुल बेसिक से गुणा करके दिखाया। पहले 28 और 4 की गुणा करी, 112 आ गया, और फिर 112 की 54 से गुणा कर दी, 60,048 आया था। और फिर मैंने 10 से गुणा कर दी कि 60,048 के, तो 0 एक और लगा दिया, तो कितना हो गया? 60,480। फिर क्या किया? 1000 कम हो गई, माइनस कर दिया, 59,480 आपका आंसर हो गया। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है, रमेश को कुछ आम मिले। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, जब तक मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन आप पढ़िए और एक बार ट्राई करिए खुद से करने का। क्या बोला है आपसे? आपसे बोला गया है रमेश को कुछ आम मिले। बोले ठीक है सर, मिल गए कुछ आम। फिर क्या हुआ? बोले रमेश को कुछ आम मिलने के बाद हुआ ये कि जिनमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी। तो देखो कच्चे आम कैसे करेंगे कि कच्चे आम सपोज करो मैंने मान लिया x कि कच्चे आमों से 3 गुनी थी पके हुए आम, तो पके आम कितने हो जाएंगे? बोले 3 गुनी है तो 3x हो जाएगा। सिंपल सी बात, कच्चे आम हो गए x, पके आम हो गए 3x। उसने बोला यदि उसे कुल 68 आम मिले तो उनमें से कितने कच्चे थे। अब देखो, यानी कि टोटल कच्चे और पक्के को मिला के उसे कितने मिले हैं? 68 मिले हैं। तो यहां कितना हो गया? 4x। 4x की वैल्यू कितनी आ गई? 68। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 68/4, यानी कि 4 ही कम 4, 17 चौका 68 होता है, लेकिन आपको डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा रहा हूं। 4 ही कम 4, 2 बचा 28 हो गया, 4 सत्ते 28, यानी कि x की वैल्यू जो निकल के आ गई कितनी आ गई? और x क्या था? कच्चे, यानी कि कच्चे आम कितने निकल के आ गए? 17। आपसे क्या पूछा है? तो उनमें से कितने कच्चे थे? बिल्कुल ठीक है, x कच्चे पूछे, कच्चे कितने आ गए? 17। और अगर वो पूछता पके हुए तो मैं क्या कर देता? तो मैं 3 से गुणा कर देता, 17 तिया 51। तो कच्चे आ गए 17, और अगर पके पूछेगा तो 68 में से 17 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे? 51। क्लियर हो गई बात? चलिए, आंसर हो गया 17। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे कि सपोज करो कच्चे पूछे, अगर आप कच्चे आप 16 मानते, कितने मानते? 16, ऑप्शन बी उठाते, तो आप क्या करते? 16 तिया 48,
बोले सर पके हुए 48 होंगे, क्या इनको जोड़ के 68 आ रहा है? क्योंकि टोटल उसने 68 बोले, आप इन्हें जोड़ोगे 8 से 14 बोले नहीं आ रहा, तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आप डी उठाते हैं 18, तो 18 दिया कितना होता है? बोले 54 होता है। 8 4 12, क्या 68 आ रहा है जोड़ के? बोले नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आप अगर 34 उठाते तो 34 तियां, आपको वैसे ही पता चल गया 34 तियां वैसे 68 से ज्यादा हो गया, तो टोटल 68 नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बता 17। जैसे ही आप 17 उठाते, बोले कच्चे हैं 17, 17 तियां 51, पक्के कितने होंगे? 51, और दोनों को जोड़ो टोटल कितने हो गए? बोले 68। बोले हाँ सर आ गया। कौन से ऑप्शन से आया? ए ऑप्शन से। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ये एक्स वाई मान के, और ये मैंने ऑप्शन से उठा के डायरेक्टली करना सिखा दिया आपको। क्लियर? वो अंदाजा अपने आप लग जाता है ऑप्शन कौन सा उठाना है। तो मैंने आपको जानबूझ के जो आंसर है वो बाद में उठाया, लेकिन आप तुरंत पहचान जाओगे 17 तिया 51, 17 चौका 68 कि 4x चाहिए मुझे, तो टोटल 4 वैल्यू चाहिए। x जो कच्चे आम है वो आपने x मान लिए, तो पक्के हुए कितने हो गए? 3x। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ये तरीका, ये डायरेक्टली तरीका, जैसे आपको अच्छा लगा वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन क्या है? 13 हो गए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं, तो 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरीके से टुकड़ों काटने में उसे कितना समय लगेगा? अब एक बात बताओ, 10 मीटर काट रही है 6 सेकंड में, आपसे बोला है कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 10 मीटर, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो जाएंगे। आपसे पूछा है 10 मीटर अगर 6 में काट रही है तो 3000 मीटर कितने में काटेगी? तो सिंपल वा तरीका है, आप इसे भाग कर सकते हो, लेकिन मैं आपको भी समझा देता हूं कितना हो जाएगा, मैं बताता हूं। 3000 मीटर आपसे पूछा गया है, यानी कि 10/6 हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर निकालना हो तो 6/10, तो यहाँ 6 गुणा 10 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि 300 गुणा 6, और 300 गुणा 6 करूंगा तो 1800 आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि अगर आप 1800 लगाया है तो आप गलत हो जाएंगे। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। ज्यादातर बच्चे ये करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पूरी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चों की कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर होती है, कि सर 10 मीटर काट रहा है 6 सेकंड में, तो बच्चे कहेंगे सर 1 मीटर काटेगा 6/10 सेकंड में, 6/10 सेकंड में। क्लियर? सर 3000 मीटर काटना है तो वो काटेगा 3000 गुणा 6/10, 0 से 0 कैंसिल, 6 तियां 18, कितना आ गया? बोले सर 1800 सेकंड आ गई, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये एक मार्कर है, इसके मुझे 2 टुकड़े चाहिए, तो मैं कितनी बार काटूंगा? बोले सर 1 बार। अगर 3 टुकड़े चाहिए तो कितनी बार काटूंगा? बोले 2 बार। अगर 4 टुकड़े चाहिए तो बोले 1 2 3 बार काटूंगा, 4 टुकड़े बना जाएंगे। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि आपको जितने टुकड़े चाहिए होते हैं उससे 1 कम बार काटते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप ये सोचो कि 3000 किलोमीटर, 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर का कपड़ा अगर उसे काटना है, फीता अगर काटना है, तो जो आखिरी का टुकड़ा होगा, जो आखिरी का टुकड़ा होगा 10 मीटर के टुकड़ों में काटना है ना, 10 10 10 10 10। तो उसने क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन साइड में आपको दिख रहा है, उसने बोला ये है कि एक मशीन जो 10 मीटर टुकड़े काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। एक बार में 10 मीटर काटती है वो, कट कट कट, और एक बार काटने में कितने सेकंड ले रही है? 6 ले रही है। तो आपसे बोला 3 किलोमीटर। तो आप एक बात बताओ कि जब वो आखिरी का 20 मीटर है, ये सपोज करो 20 मीटर का टुकड़ा है, एंड में सब कुछ काटते चली गई, काटते चली गई, और एंड में 20 मीटर का टुकड़ा बचा, जब इसको 2 टुकड़ों में काटना होगा, एंड के 2 टुकड़े दोगे, तो वो कितनी बार काटेगी? 2 बार या 1 बार? बोले सर 1 बार काटेगी। तो आप ये समझो कि जब वो 1 बार काटेगी तो जो दूसरा वाला टुकड़ा है वो अपने आप आ गया, उसके लिए उसे चलाना नहीं पड़ा। तो आपने यहां क्या किया कि अगर आपने 1800 सेकंड लगा दिए, यानी कि आपने हर टुकड़े को काटा, जो आखिरी वाला टुकड़ा उसे भी काटा, जबकि एक टुकड़ा अपने आप आएगा, उसे आपको काटना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपने 6 सेकंड, जो 10 मीटर का एक टुकड़ा है वो फालतू काटा है। तो आप इसमें से 6 सेकंड माइनस कर दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1794 सेकंड। क्या आंसर आ जाएगा? 1794 सेकंड। और 1794 सेकंड क्यों आ जाएगा? मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया कि जो 18 सेकंड आए वो सारे टुकड़े आपने काटे, लेकिन जो आखिरी का 10 मीटर का टुकड़ा है वो आप काटोगे नहीं, वो अपने आप कटेगा। तो इसलिए आंसर कितना आएगा? 1794 सेकंड। 6 सेकंड मैंने माइनस कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब ये रफ कर देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये देखो अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये गलती ये होती है ज्यादातर बच्चे 1800 लगा जाएंगे, बोले अरे सर इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आखिरी का टुकड़ा होता है वो बहुत ध्यान से समझना, वो ऐसे नहीं करता जैसे आपने सोच लिया, ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या बोला? ये फिर से वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ध्यान में समझेंगे। क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, 15वां क्वेश्चन, कि एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन 14 निर्धारित खिलाड़ी हॉकी शर्ट पहनते हैं,
उनमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं है और 11 खिलाड़ी हॉकी पैंट पहनते हैं। कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में? आप देखो, एक पैंट वाले हैं और एक शर्ट वाले हैं और टोटल लोग कितने हैं? 19। आपसे बोला है 14 पहन रहे हैं पैंट, सॉरी शर्ट, 14 पहन रहे हैं हॉकी शर्ट और 11 पहन रहे हैं हॉकी पैंट। आप अगर देखो तो 14 और 11 को जोड़ोगे कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। लेकिन टोटल लोग कितने थे? 19। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 19 लोग हैं, 14 ने शर्ट पहन ली, 11 ने पैंट पहन ली, 25 लोग, 6 लोग फालतू कहां से आ गए? यानी कि ये 6 लोग वो हैं जो कॉमन हैं। तो 25 में से आपने क्या किया? आपने 19 माइनस किया, कितने लोग आए? 6 लोग। तो ये 6 लोग वो हैं जिन्होंने कॉमन आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा हमेशा वो होता है जो कॉमन होता है, तो वो मैंने रख दिया बीच में। अब देखो कैसे प्रूफ करता हूं कि टोटल आपने क्या देखा कि पैंट वाले मुझे 11 चाहिए थे, 6 आ चुके हैं, बच्चे कितने? 5। इधर 14 चाहिए मुझे, 6 आ चुके हैं, बच्चे कितने? 8। अब देखो टोटल जोड़ के 19 बनेगा। 8 6 14 और 5 19 बन गया 19। तो आपसे बोला ये गया था 11 लोगों ने पैंट पहनी है, बोले पहनी, 14 लोगों ने शर्ट पहनी है, बोले पहनी है। आपसे पूछा ना दोनों कितने पहनी है, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पूरी वर्दी में, जिन्होंने पैंट भी पहनी है और शर्ट भी पहनी है। तो कितना फालतू आया? 6। यानी कि ये 6 लोग वो हैं जिन्होंने पैंट भी पहनी है और शर्ट भी पहनी है। तो आंसर कितना हो गया? 6। इस तरीके का क्वेश्चन और कैसे मिलता है वो आपसे बोलता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं है, कि 70% लोग रीजनिंग पढ़ना पसंद करते हैं, 50% लोग इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं, और वो आपसे पूछा है कितने परसेंट लोग दोनों पसंद करते हैं, कितने परसेंट लोग दोनों पसंद करते हैं। तो आप क्या करोगे? 70 और 50 को जोड़ोगे, कितना आएगा? 120%। लेकिन कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है? बोले 100%। आप माइनस करोगे, कितना आया? 20%। यानी कि 20% लोग फालतू आए। फालतू कहां से? फालतू कुछ नहीं होता। तो ये 20% लोग वो हैं जो दोनों पसंद करते हैं। यानी कि वेन डायग्राम से शो कैसे करोगे कि 20 आ जाएगा बीच में, इधर 70 चाहिए, इधर 50 चाहिए, तो इधर बचा 50, इधर बचा 30। देखो 50 30 80 और 20 100। देखो 70% रीजनिंग, 50% इंग्लिश, तो दोनों में कितने आ गए? 20। आंसर कितना हो गया? 20। तो जो भी एक्स्ट्रा आता है समझ जाओ वो कॉमन वाला है। तो यहां एक्स्ट्रा कितना आया था? 6। यानी कि 6 वो होंगे जो कॉमन होंगे, जो पैंट भी पहन रहे होंगे और शर्ट भी, और पैंट और शर्ट दोनों पहना है, मतलब वो पूरी वर्दी में है। तो आपका आंसर कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? ये एक्स्ट्रा समझाया था मैंने, इसे मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। आपसे बोला एक झुंड में कुछ गाय, बैल एवं 45 मुर्गियां हैं, प्रति जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है। ठीक है। बैलों की संख्या गायों की संख्या से दोगुनी है, बोले ये भी ठीक है। और यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है तो वहां कितने ग्वाले थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बच्चों जरूर हिलगाएगा आपको। पहले मैं इसे समझा देता हूं किस तरीके से समझना है हमें। कि उसने बोला ये है कि गायों की संख्या, सपोज करो आपने x मान ली, ये मान ली गाय। अगर गाय x मानोगे तो उसने बोला है बैल 2 गुने हैं, तो बैल कितने हो जाएंगे? बोले बैल हो जाएंगे 2x। गाय अगर x है तो बैल हो जाएंगे 2x। और उसने मुर्गियों की संख्या ऑलरेडी दी है। मुर्गी कितनी दी है उसने? बोले सर 15 दी है। अब अगर आपको निकालना है कि भाई ग्वाले कितने होंगे, तो आपको बताएं इन सबको मिला के उसने क्या है? ग्वाला आएगा। ठीक है। देखो उसने क्या बोला था, उसने बोला था आपसे कि प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला है, प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला। टोटल कितने हैं वो अगर आप निकाल लोगे, x + 2x + 15, उनको आप जब डिवाइड करोगे तो 15 पे फिर उसको आप बांट सकते हो। आपको पता ही नहीं टोटल है कितने, तो 15 कैसे निकालोगे? तो 15 से भाग कर दो। ये क्या आ जाएगी? बोले ये ग्वालों की संख्या आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? ग्वालों की संख्या। क्योंकि प्रत्येक 15 पर टोटल निकाल लो और 15 में डिवाइड कर दो, जितना 15 में डिवाइड कर दोगे उतने ग्वाले आ जाएंगे। तो टोटल को 15 से भाग कर दिया, कितने क्या निकल के आ गए? ग्वाले निकल के आ गए। अब क्या बोला था? अब उसके बाद उन्होंने बोला कि यदि कुल सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको लगता है, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है आप समझो। अब उसने आपको क्या बोला? मैंने आपको कल भी इसमें का क्वेश्चन कराया था। क्या कराया था? मैंने आपसे बोला था कि पैरों की संख्या कैसे निकालोगे, कि जोड़ के निकालेंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। और जोड़ के कैसे निकालेंगे? देखो आप कैसे निकालोगे मैं बताता हूं आपको। कि गाय की संख्या कितनी हो जाएगी? गाय कितनी होती है? गाय के 4 पैर होते हैं, तो 4x प्लस बैलों के कितने पैर होते हैं? बोले 4 होते हैं, तो 4 दूनी 8x प्लस मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? पैरों की संख्या निकाल रहा हूं, तो 2 15 दूनी 30 हो गया, प्लस मुर्गी कितनी है? 15 है। एक मिनट, सॉरी, मुर्गी 15 है, 45 है। मैंने कुछ गलत कर दिया ना बेटा, एक थोड़ी सी गलती हो गई। मुर्गी जो है वो 45 है ना, यहां मैंने 15 लिख दिया धोखे से, तो यहां भी 45 आएगा। और यहां कितना हो जाएगा फिर? बोले मुर्गी 45 थी तो 45 दूनी 90, बोले 90 पैर होंगे मुर्गियों के। डन हो गई बात।
फिर क्या बोला उसने, फिर आपसे उसने ये बोला कि ग्वालों के कितने, ये भी हो गया, ये आ गए मुर्गी के पैर, ये आ गए गाय के पैर, ये आ गए बैल के पैर। अब ग्वालों के भी निकालने, तो ग्वालों के कितने आएंगे, बोले 2 गुणा और ब्रैकेट में लिख दो ये x प्लस 2x प्लस 45 बटा 15, क्योंकि ग्वालों की संख्या तो पता नहीं है। ये आ गए ग्वालों के पैर। और ये उसने क्या बोला है, ये उसने ये बोला है कि इनकी संख्या सिरों की संख्या से, इनकी संख्या सिरों की संख्या से 186 कम है। इनकी संख्या सिरों की संख्या से 186 कम है। अब देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर आप ऐसे निकालने बैठ गए, अगर आप ऐसे निकालने बैठ गए तो ये आपको बहुत ज्यादा हिलगा देने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हिलगा देने वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आपने निकाल लिया, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आपको ये हिलगा देगा। क्यों हिलगा देगा, कि अगर मैं इन्हें गुणा करके दिखाऊं, अगर मैं इन्हें गुणा करके दिखाऊं तो क्या होगा, देखो मैं आपको दिखाता हूं। 90 प्लस 12x प्लस ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 4x प्लस 90। तो आपने क्या देखा कि यहां मैं इसको सॉल्व अगर करने बैठा तो बटे 15, फिर माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस पड़ेगा, इनके सर मतलब क्या हो जाएंगे कि सर कितने हैं, बोले x माइनस 2x माइनस 45 और माइनस x प्लस 2x प्लस 45 बटा 15। टोटल ये सब माइनस करके इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 186। और इस पूरे समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपका आंसर आएगा। जो सबसे बड़ी बेवकूफी है, मैं ऐसा नहीं करने वाला, तो मैं ये कर रहा हूं रफ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करने बैठ गया तो बेटा पूरा हफ्ता निकल जाएगा और इतना टाइम आपके पेपर में होगा नहीं कि आप ऐसे सॉल्व कर सको। और अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना तो फिर एक ही तरीका होता है, ऑप्शन से करना, क्योंकि हम भैया रीजनिंग के हैं, हम मैथ के तो है नहीं जो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएं या फिर एक्स वाई मान के करें। तो अब इसकी अगर आप शॉर्ट ट्रिक, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी निकाल पाओगे। जितना जल्दी आप ऑप्शन से कर सकते हो उतनी जल्दी आप किसी और शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते, इसमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो मैथ के तरीके से, आप लोग सब मैथ पढ़ते हो, मैथ के तरीके से भी आप ट्राई करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका तरीका क्या है, रीजनिंग वाला मेथड निपटाओ। रीजनिंग क्या कहती है, रीजनिंग कहती है कि दिमाग लगाओ, तर्क शक्ति लगाओ। तर्क शक्ति क्या है कि आप लोग ऑप्शन उठाओ, चेक कर लो। कैसे उठाएंगे ऑप्शन, ऑप्शन हम उठाएंगे ऐसे कि सबसे पहले हम वो ऑप्शन उठाएंगे जो हमारी कैलकुलेशन में आसान पड़े। तो आपको ऑप्शन कितने दिए गए, 6, 8, 10, 12। सपोज करो कैलकुलेट 10 सबसे आसान रहेगा, मैंने 10 उठाया तो 10 हो गए ग्वालों की संख्या, यानी कि जो ग्वालों की संख्या पूछे कितने ग्वाले हैं, तो ग्वाले अगर 10 आ गए तो आपको क्या बोला था, 15 जानवरों पर एक ग्वाला था, यानी कि जानवर 15 था, हम कितने हो गए 150। तो ग्वाले अगर 10 हैं तो जानवर आ गए 150। अब इनमें से 45 मुर्गियां हैं तो जानवर बाकी कितने बचे, बोले 105। अब आपने क्या देखा, सर तो आपके पता है 160 सिर है, सिर कितने हैं, बोले 150 जानवर और 10 ग्वाले 160 सिर, क्योंकि जानवर और इंसान सर तो एक ही होता है। अब पैर कितने, तो भैया इसके भी 2 पैर होंगे, ग्वाले के, मुर्गी के भी 2 पैर होंगे, इन चारों के 4 पैर होंगे। तो 10 दूनी 20, यानी कि पैर अगर मैं निकालूंगा तो पैर आ गए, बोले 20 प्लस 45 दूनी 90 प्लस 105 दूनी 420। इनको आप जोड़ोगे तो 420, 80, 500, 530 आ गया, तो पैर आ गए 530। आपसे बोला था पैरों की संख्या, सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है, तो बस चेक कर लो क्या सिरों की संख्या पैरों की संख्या 150 कम है। तो 530 में से 160 माइनस करने पर किसी भी हालत में क्या 186 आ रहा है, बोले नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। और जब ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा गैप आ गया, तो इससे अंदाजा लग गया कि 530 में से 160 यानी कि काम नहीं करने वाला, तो मैं छोटा ऑप्शन उठाऊंगा। अब मैं छोटा ऑप्शन क्या उठाऊंगा, तो भैया एक छोटा दे रखा है 8, एक दो रखा है 6, तो अब मैं पागल तो हूं नहीं जो 8 उठाऊंगा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल आसपास वाला उठा के फायदा है नहीं, मैं 6 उठाऊंगा। अगर 6 आंसर नहीं हुआ, उससे बड़ा आ रहा होगा तो 8 अपने आप आंसर हो जाएगा। और अगर पहले, क्योंकि मैं 8 उठाऊंगा फिर और छोटा जाऊंगा तो 6 पे जाऊंगा, वो मेरी बेवकूफी होगी। तो पहले मैं क्या करूंगा, जब 10 नहीं है तो मैं 6 उठाऊंगा, या तो 6 वाला आंसर होगा और 6 वाला आंसर नहीं होगा तो मैं 8 ला के आ जाऊंगा, वो मेरा आंसर हो गया। तो सपोज करो मैंने 6 उठाया, तो अगर ग्वालों की संख्या बेटा मैंने 6 मानी, ग्वालों की संख्या अगर मैंने 6 मानी, ये हो गए ग्वाले, मैं लिखता चलता हूं। तो जानवर कितने हो जाएंगे, बोले 15 जानवरों पे एक ग्वाला था, तो 15 सिक्का 90 जानवर आ गए 90। इन जानवरों में से 45 तो मुर्गियां हटा दो, ये आ गई मुर्गियां, तो बाकी 45 बचे अन्य जानवर। तो अब अगर मैं सिरों की संख्या पूछूं तो सिर कितने, बोले 90 जानवर, 6 ग्वाले, सिर हैं सर 96। और पैर कितने, तो पैर कैसे निकालोगे, बोले ग्वाले के भी 2 होते हैं, मुर्गी के भी 2 होते हैं, इनके 4 होते हैं। आपने सॉल्व किया, 6 दूनी 12
45 दूनी 90 और इनके कितने आ गए 45 चौका 180। इनको जोड़ के देखा आपने तो कितना आ गया, बोले सर 180 और 90 9 27 270 में 12 और जोड़ दो 282 आ गया सर। तो सर है 200, पैर है 282 और सिर है 296। उसने बोला था इनका अंतर जो मुझे चाहिए वो कितना चाहिए 186, क्योंकि जो सिर है वो पैरों से 186 कम है। मैंने चेक करके देखा, बोले 282 माइनस 96। सॉल्व करो बेटा, कैसे करोगे, 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 7, 17 में से 9 गया 8, इधर बचा 186, आ गया 186। तो सिर पैरों से 186 कम है, बोले हाँ सर सिर पैरों से 186 कम है, आ गए। और आ गए तो यही मेरा आंसर हो गया, यानी कि ग्वालों की संख्या कितनी हो गई 6। अब आप कोई सा भी ऑप्शन उठा लो, अगर आप और ऑप्शन उठाओगे तो ये काम नहीं करेगा, यानी कि मेरा आंसर हो गया 6। अभी सपोज करो आप 8 उठाते, मैं चेक करा रहा हूं लेकिन आप मत करना, जब आंसर आ गया तो वहीं खत्म कर दो। लेकिन सपोज करो कि आप 8 उठाते तो क्या होता, डायरेक्टली दिखा देता हूं कि अगर 8 ग्वाले मानते तो आप क्या करते, जानवर निकालते। जानवर के लिए आप 15 की 8 से गुणा करते, 15 की 8 से गुणा करते तो कितना आता, तो 15 की 8 से गुणा करते 15 8 120 आ जाता। क्लियर हो गई बात, 15 8 120 आ जाता। अब आपने क्या देखा, 120 में से 45 क्या हो जाती मुर्गियां, तो बचते कितने, बोले सर बचते कितने, तो बचते 45 45 90 और 30 120, यानी कि 75 बचते। कितने बचते, 75 बचते। तो आपने देखा, क्या देखा कि इनके पैर निकाल लो, सिर निकाल लो पहले, फिर कितने हो जाएंगे 120 और 8 28, तो सिर आ गए 128 और पैर निकालोगे तो पैर कितने आएंगे, पैर आप निकालोगे तो 2 इसके हैं 2 इसके हैं, तो 90 और 16 106 तो यही हो गए, प्लस इसके 4 होते हैं, 75 चौका कितना हो जाएगा 300। तो आप देखोगे सर 406 आ गया। क्या 406 में से 128 माइनस करोगे तो 186 आएगा, चेक कर लेते हैं। 16 में से 8 गया 8 आ गया, वैसे ही पता चल गया। इकाई के अंक में मुझे क्या चाहिए 6 चाहिए, आ कितना रहा है 8 आ रहा है, 16 में से 8 माइनस करोगे 8 आएगा, तो वैसे ही पता चल गया, आगे माइनस करने की जरूरत नहीं है कि 186 नहीं आ रहा तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, खत्म हो गई बात। ऐसी 12 रख के देख लो। तो आपको मैं इतना बता दूं कि आपको यकीन ना हो मेरी बात का तो आप मैथ वाले सर से करा लेना। आप चाहो तो इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ देखो और बुक डाउनलोड कर लो, बुक में सॉल्यूशन देख लो। अब अगर आप सॉल्यूशन से करने बैठ गए तो आपको कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे, वो भी आपके समझ में आएगा नहीं, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे पता नहीं, कैलकुलेशन कमजोर होती है। लेकिन ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप ऐसे करते हो आप ऐसे कर लोगे। तो मेरा हिसाब मेरे अकॉर्डिंग अगर चलो तो आप ऑप्शन से करना, और अगर नहीं कर पाओ तो फिर आप कैलकुलेशन वाला तरीका बहुत हार्ड है, जो मैंने अभी एक समीकरण बना दी थी, उस समीकरण को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समीकरण सॉल्व करना आपका काम है, क्योंकि कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन से ही उठाओ, क्योंकि मैं वो बता रहा हूं जो तरीका जिस तरीके में सही हो। क्योंकि अगर मैं वहां ये कराने बैठ गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कम से कम 5-10 मिनट में सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। पूरी समीकरण बनाना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि समझाना भी है आपको, सिर्फ सॉल्व नहीं करना। तो इसलिए उसको वेस्ट करके, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। ऑप्शन से उठाओ, सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 17वें क्वेश्चन में बोला एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चलता है। ठीक है भैया, टोटल खंबा है 12 मीटर का, एक चिकने खंबे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। ठीक है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है ऊपर, और अगले मिनट में और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, आगे भी यही क्रम जारी रहता है। तो वह कितने मिनट में खंबे की शीर्ष पर पहुंच जाएगा। बेटा देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था जब एग्जांपल में क्वेश्चन कराया था कि जब भी बंदर का खिसकाने वाला क्वेश्चन आए कि चल रहा है फिसल रहा है, चल रहा है फिसल रहा है, तो आपको करना ये होता है कि टोटल जितना भी खंबा है, तो देखो जब वो चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, लेकिन आखिरी के जो चलेगा, जब आखिरी वाले 2 मीटर बचेंगे, क्योंकि 1 मीटर मिनट में 2 मीटर कूद रहा है, जो आखिरी के 2 मीटर कूदेगा फिर ऊपर पहुंच जाएगा, फिर वो नीचे नहीं फिसलेगा। तो आखिरी के 2 मीटर जब चढ़ेगा तो फिसलेगा नहीं। तो सबसे पहले काम ये होता है कि टोटल जितना भी मीटर बोला है उसमें से जो आखिरी के मिनट है जितना वो कूद रहा है वो माइनस कर दो। तो 12 में से आपने 2 मीटर माइनस कर दिया, कितना मीटर आ गया 10 मीटर। पहला काम तो ये कर लो, आपने कर लिया। अब आपने क्या देखा कि पहले मिनट में 2 मीटर कूद रहा था और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल रहा था, यानी कि टोटल 2 मिनट में 1 और 1 कितना हो गया, पहले मिनट में 2 मीटर कूदा, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसला, तो टोटल 2 मिनट में वो कितना चला 1 मीटर, क्योंकि पहले मिनट में 2 मीटर कूदा था, अगले में 1 फिसल गया, यानी टोटल 2 मिनट में 1 ही मीटर चला। सेम प्रोसेस चलता रहेगा। तो 2 मिनट में 1 मीटर चल रहा है। तो आपने क्या देखा कि जब 12 में से 2 माइनस किया कितने मीटर बचा 10 मीटर। तो बेटा 2 मिनट में अगर 1 मीटर चल रहा है तो 10 मिनट में 10 मीटर जो चलेगा, 10 मीटर जो चलेगा वो कितने मिनट में चलेगा, बोले 10 गुणा 2, और 10 गुणा 2 कितना होता है 20 मिनट।
यानी कि जो 10 मीटर चलेगा वो 20 मिनट में चलेगा। आपको चलना है 12 मीटर, तो देखो जो आखिरी के 2 मीटर है, मैंने क्या बताया, जो आखिरी के 2 मीटर है वो कितने मिनट में चलेगा, वो सिर्फ वो चलेगा 1 मिनट में। आखिरी के जो 2 मीटर है वो चलेगा 1 मिनट में, क्योंकि पहले 1 मिनट में 2 मीटर कूद रहा है और अब वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि जो आखिरी का मीटर चलेगा 2 मीटर, उसके बाद वो नीचे नहीं फिसलेगा। और अगर वो नीचे नहीं फिसलेगा तो आप समझ जाओ कि 10 और 2 कितने मीटर हो गए, बोले सर 12 मीटर हो गए। और मिनट कितने हो गए, बोले 20 मिनट ये हो गए, 1 मिनट ये हो गया, 20 और 1 21 मिनट हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 21 मिनट हो गया। क्लियर हो गई बात। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैंने फिर बता रहा हूं एक बार, जितना भी वो कूद रहा होता है बिना फिसले, पहले वो माइनस कर देने होते हैं उतने मीटर। तो 2 मीटर कूद रहा था और पहले मैं 10-12 में से, टोटल 12 मीटर का खंबा था, 2 मीटर माइनस कर दिया, कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। जब 10 मीटर मेरे पास आ गया तब मैंने ये चेक किया कि भाई 10 मीटर कितने मिनट में चल लेगा। तो आपने देखा पहले मिनट में 2 मीटर कूद रहा था, अगले मिनट में 1 मीटर चल रहा था, यानी कि टोटल 2 मिनट में वो 1 मीटर चल रहा था। तो अगर 2 मिनट में 1 मीटर है या 1 मीटर 2 मिनट में है, तो 10 मीटर कितने मिनट में होगा, 10 दूनी 20 मिनट में होगा। तो 10 मीटर चलेगा 20 मिनट में, और जो आखिरी के 2 मीटर है वो चलेगा 1 मिनट में, यानी कि 20 और 1 कितने मिनट हो गए, 21 मिनट। 2 से 2 कितने मीटर हो गया, 12 मीटर, यानी कि 12 मीटर चलेगा कितने मिनट में चलेगा, 21 मिनट में। क्लियर हो गई बात। ये हो गया अगला क्वेश्चन। अब आते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। इससे अगला क्वेश्चन क्या है, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 17 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 18वें क्वेश्चन में बोला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 संतरे 3 केले व 4 सेब। इसमें देखो क्या होता है, ये सब मैथ में कर रखे हैं आपने क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में जो आपने मैथ में ना किया हो, लेकिन क्योंकि रीजनिंग में इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। उसने बोला 2 संतरे यानी कि 2 ऑरेंज प्लस 3 केले 3 बनाना प्लस 4 सेब 4 एप्पल की कीमत 15 रुपए है। इन सबकी कीमत कितनी है, 15 रुपए, मैंने लिख ली 15 रुपए है। फिर बोला 3 संतरे प्लस 2 केले प्लस 1 सेब की कीमत 10 रुपए है। आपसे पूछा है 3 संतरे 3 केले व 3 सेब की कीमत कितनी चुकाएगा। अब देखो 3 सेब 3 केले और 3 संतरे निकालने, कैसे निकालोगे, तो ये देखो टोटल 3 और 2 कितना हो गया, 5, यानी कि 5 संतरे प्लस 5 केले प्लस 5 सेब, इसकी कीमत कितनी आ गई, 15 और 10 25। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, पहला समीकरण बोला था, ये दूसरा बोला था, तो आपने दोनों को जोड़ दिया, तो 5 संतरे आ गए, 5 केले आ गए, 5 सेब आ गए। इनको वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 25 रुपए में खरीद रहा है। क्लियर। तो यहां से अगर मुझे 1 की निकालना हो तो 5 को मैंने इधर रख लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 संतरा बचा, 1 बनाना बचा, 1 एप्पल बचा। इसकी कीमत उसने कितनी दी है, 25 दी है। 5 को नीचे ले जाऊंगा, यानी कि 1 ऑरेंज 1 बनाना और 1 एप्पल की जो कीमत आ गई वो आ गई 25/5, यानी कि 5 से 25 काट दिया, कितना आ गया 5, यानी कि 1 सेब 1 संतरा और 1 जो केला है वो 5 रुपए में खरीद रहा है, मुझे खरीदने 3, तो 3 संतरे 3 से गुणा कर दो सबकी, 3 बनाना और 3 सेब, 3 संतरे 3 बनाना और 3 सेब कितने में खरीदेगा, बोले इधर भी 3 से गुणा कर दो, 5 3 15 रुपए में खरीदेगा। आपका आंसर कितना हो गया, 15 रुपए। ऑप्शन में है, बोले हाँ सर ऑप्शन में है। 18 का एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 18 का बी ऑप्शन ही है, बिल्कुल ठीक है बेटा, 18 का बी 15 रुपए आपका आंसर हो। क्या किया आपने, 1 का निकाल लिया, 1 की वैल्यू 5 आ गई, 3 की निकालनी, इधर भी 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा, 5 3 15, 15 आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन 19 और 20 ये रफ कर देता हूं। अब जो 20वां क्वेश्चन है वो मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी हर पेपर में आया हुआ है, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। तो आपके लिए 20वां इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं 19वां कराता हूं। 19वें में क्या बोला, सोनू तथा उसका मित्र राहुल खरीदारी के लिए सोनू के पास 500 रुपए थे। ठीक, खरीदारी के लिए गए, देखो सोनू के पास है 500 रुपए और राहुल के पास है 240 रुपए। आपसे बोला खरीदारी पर राहुल की अपेक्षा, सोनू ने खरीदारी पर राहुल की अपेक्षा दो गुना खर्च किया, यानी कि सोनू दुगने रुपए खर्च कर रहा है, तो ज्यादा वाला वो ज्यादा करेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अब सोनू के पास राहुल की अपेक्षा 3 गुना धन शेष बचा, सोनू ने कितना धन खर्च किया। अब देखो आपको क्या करना है, मैं तो कहूंगा ऑप्शन से करो, आप कहोगे एक्स वाई मान के करा दूंगा, लेकिन पहले ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से कैसे करोगे कि आप पहले जो आसान लग रहा है वो उठाओ। तो ऑप्शन आसान कौन सा लग रहा है, बोले 60 सब में छोटा है, कि अगर मैंने मान लिया सपोज करो तो सोनू ने कितना धन खर्च किया, अगर सोनू ने 60 रुपए खर्च करे, सपोज दैट सोनू के धन बताया ना मैंने ऑप्शन वाले, सोनू ने 60 रुपए खर्च करे और सोनू ने खरीदार पर राहुल की अपेक्षा 2 गुने खर्च किए थे, तो राहुल ने कितने किए होंगे, बोले 30 किए होंगे। सिंपल सी बात है। आपसे बोला
कि अब सोनू के पास राहुल के अपेक्षा 3 गुना धन शेष बचा। तो आप देखो 500 में से सोनू है या राहुल है, ये खर्च किए इन्होंने, माइनस है ना, ये खर्च किए। तो 500 में से 60 हटाओ, कितना आ गया 440, और 240 में से 30 हटाओ, कितना आ गया 210। अब मुझे बताओ, हाँ 210, क्या ये 3 गुना है? क्या ये 3 गुना है? अब बोलोगे नहीं सर 3 गुना नहीं है। अगर 3 गुना नहीं है तो इसके मतलब ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। वो दूसरा ऑप्शन उठा लो। दूसरा ऑप्शन कैसे उठाओगे? सेम दूसरी वैल्यू उठाओ। सपोज करो आपने उठा ली, ऐसे नहीं रैंडम उठा लो। सपोज करो 220 उठाई, तो सोनू ने सपोज करो 220 रुपए खर्च करे। एक सब में छोटी उठा ली, एक सब में बड़ी उठा के देख लो। 220 डाली, इन्हें 220 खर्च करे, इससे दुगने करें तो इन्हें कितने करे होंगे? 110 करे होंगे। सिंपल सी बात। अब सोनू के पास बचे कितने? बोले 500 में से 220 माइनस करो, तो 500 में से 220 माइनस करे, बचा 280 बचा। और 240 में से 110 माइनस करो तो कितना बचेगा? बोले तो बचेगा सर 0, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 130 बचेगा सर। अब मुझे बताओ क्या ये 3 गुना है? क्या ये 3 गुना है? बोले नहीं सर 3 गुना नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मैं जानबूझ के वो ले रहा हूं जो आंसर नहीं है। अब वो भी आंसर नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि, या तो समझा रहा हूँ अभी आपको, जब पेपर में करोगे तो ऐसे जल्दी जल्दी करोगे, है ना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अब मैं क्या करूंगा? बोले फिर 2 ऑप्शन बचे, तो अब या तो कोई सा भी एक उठा लो, या तो वो आंसर होगा या नहीं होगा। सपोज कर मैं 440 सबसे बड़ा उठा लिया, बोले हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। तो अगर मैंने इन्हें 440 खर्च कर दिए बेटा, सोनू ने 440 खर्च कर दिए, यानी कि बच्चे कितने रुपए सोनू के पास? 80 रुपए। सॉरी, इतनी कमजोर नहीं है मेरी, मैं धोखे से लिख दिया। 440 अगर खर्च करे तो बच्चे 60 रुपए, 440 60, 500 हो गए। तो अगर इसने 440 खर्च किए हैं तो इसने कितने किए होंगे खर्च? 220 खर्च किए होंगे। तो अगर इन्हें 220 खर्च किए होंगे, इसने दुगने रुपए खर्च किए, तो इसमें 220 किए, और 220 किए, 240 रुपए थे इस पे, तो इस पे कितने बचे? 20 रुपए। क्या ये 3 गुना है? बोले हाँ सर 3 गुना है। और अगर 3 गुना है यानी कि आपका आंसर आ गया, तो सोनू ने कितने रुपए खर्च किए? 440। खत्म हो गई बात। अगर आप 120 मानते, मैं ट्राई करके दिखाता हूं कि सोनू ने अगर 120 खर्च किए होते तो इसने 60 किए होते। इस पे कितने बचते? बोले 120 और 80, 200, 380 रुपए बचते। क्लियर? और इस पे कितने बचते? बोले 240 में से 80 हटा दो, 180 रुपए बचते। क्लियर? तो आप क्या बताओ, ये 3 गुना है? 18 3 54। बोले नहीं है सर। तो तीनों ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन है? ये वाला। क्यों? सोनू ने 440 किए तो राहुल ने 220 किए होंगे, और बचे कितने? बोले 500 में 440 खर्च किए तो 60 बचे, और 240 में 220 खर्च किए तो 20 बचे। तो सोनू के पास राहुल से 3 गुना बचे, 20 3 60। बोले हाँ सर 3 गुना बचे। लग गया कॉन्सेप्ट। कौन से ऑप्शन में लगा? 440 में। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 440। ये हो गया तरीका ऑप्शन वाला। अगर आपको करना है किस तरीके से एक्स वाई मान के, तो वो भी सिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आसान तरीका है, वैसे भी कर सकते हो। मैथ में आपको ऑप्शन से नहीं सिखाया जाता, डायरेक्टली कराया जाता है। तो आपने डायरेक्टली किया होगा, ऑफ कोर्स एक्स वाई मान के मैं बताया था। उसने सपोज करो अब राहुल का खर्च आपने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो सोनू ने खर्च जो किया होगा वो कितना किया होगा? बोले सोनू ने 2 गुना खर्च किया, सोनू ने 2x किया होगा। फिर आपसे क्या बोला था? आपसे बोला था कि सोनू जो रुपया खर्च कर रहा है, खर्च करने के बाद जो रुपया बच रहा है, वो राहुल ने जो रुपया खर्च किया उससे 3 गुना है। ठीक है भाई, करते हैं ट्राई। तो देखो सोनू के पास 500 रुपया था, ठीक है, उसने क्या बोला? सोनू के पास 500 रुपया था ना, ये बोला ना। 20 क्वेश्चन देख लो एक बार। हाँ, सोनू के पास 500 रुपए थे, उसने कितना खर्च किया? 2x खर्च किया। ठीक, क्योंकि उसने बोलता सोनू के पास 500 रुपए थे, जबकि ठीक है सोनू ने खरीदारी पर राहुल के अपेक्षा 2 गुना खर्च किया। तो मैंने मान लिया कि राहुल ने x खर्च किया, सोनू ने 2x खर्च किया। तो उसने बोला ये है कि सोनू ने जितना रुपया खर्च किया, खर्च करने के बाद उसके बाद बचा, तो 500 में तो 2x खर्च कर दिया, जो भी बचा वो किसके बराबर है? बोले वो 3 गुने के बराबर है। और किसके 3 गुने के बराबर है? जो राहुल ने खर्च किया है उसके बाद। तो राहुल ने कितना खर्च किया था? राहुल ने खर्च किया था x माइनस, सॉरी, राहुल के पास रुपए थे 240 और उसमें से उसने x खर्च कर दिया। तो यानी कि उसने सिर्फ इतना बोला था कि इसके जो रुपए बचेंगे, यानी कि जो हमारा सोनू है उसके पास 500 रुपए थे, 2x उसने खर्च कर दिए, इस पे जो बचेंगे, और राहुल के पास 240 रुपए थे, उसने x खर्च कर दी, इसके जो रुपए बचेंगे, ये वैल्यू इससे 3 गुनी होगी, तो मैं 3 से गुणा कर दिया। बच्चे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे? बोले 500 माइनस 2x ऐसी रहेगा, इधर 240 3 24 3 72, 720 और माइनस कितना आ गया? 3x। बोले ठीक है, इसको क्या करो अब आप करो ये कि 500 को ले आओ इधर, माइनस में चले जाएगा, और 3x को ले जाओ उधर, प्लस में चला जाएगा। तो आपने क्या देखा? 3x इधर चला गया तो इधर हो गया प्लस का, माइनस 2x ऐसी रहेगा, 720 ऐसी रहा, और ये प्लस का 500 है तो माइनस का 500 हो गया। सॉल्व किया आपने, 3x में से 2x गया, 1 बचा, और 720 में से 500 गया तो 220 बचा।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 220, यानी कि राहुल ने जो खर्च किया कितना खर्च किया x। लेकिन मुझसे कितने पूछा है, मुझसे पूछा गया सोनू ने कितना खर्च किया, तो सोनू ने किया था 2x। तो राहुल ने अगर 220 किया है तो सोनू ने 2x किया होगा, यानी कि 220 गुणा 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 440। खत्म हो गई बात, क्लियर। यानी कि सोनू ने कितना खर्च किया 440 खर्च किया, सिंपल। तो अब देखो कुछ लोग कहेंगे सर यही आसान है, फिर तो मैंने तो ऐसे ही कर लिया। तो बेटा अभी हो गया आसान क्योंकि मैंने बता दिया, जब तक नहीं बताया था तो समीकरण नहीं बनना था, समीकरण नहीं बनना था तो भारी था आपके लिए। तो दिक्कत क्या है कि हम लोग ऑप्शन से दिमाग लगा के कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग तेज चाहिए। मैं ऑप्शन से करता हूँ, इसलिए पर्सनली मैं राय देता हूँ कि ऑप्शन से करो, लेकिन ऐसे भी बुरा नहीं है अगर आप समीकरण बना सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट तरीका ना। ये तो आपका सिंपल बेसिक है ही, ये तो आपको आता ही आता है, तो इसलिए ये भी है। लेकिन रीजनिंग में जब दिया जाता है तो वही दिया जाता है जो आप ऑप्शन से कर सको, ये ध्यान रखना। फिर भी ये भी आसान तरीका, आप ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। टाइम बहुत हो गया है, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, हम 10-10 करके कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इतना स्पीड में कराऊं कि आपकी कुछ समझ में ही ना आए, तो इसलिए आराम से करा रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। क्वेश्चन में बोला है 4 बक्सों का वजन है 30, 40, 50, 100। आपसे बोला निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है। एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार में प्रयोग लाया जा सकता है, ठीक है। 190, 180, 160 और 140, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको एक बात बता दूं कि ये यूपी पुलिस में भी आया है और ये सब में आया है, ठीक है। मतलब यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, सब में आया हुआ क्वेश्चन है। अब संयोजन का मतलब होता है जोड़कर, तो आपको बताना है इन सबको, आपको किसी एक को एक बार ही जोड़ना है। मतलब कोई से 2 जोड़ लो, कोई फिर 3 जोड़ लो। ऐसा कौन सा बक्सा है जो जोड़ के नंबर नहीं लाया सकता? क्या 190 नहीं ला सकते? ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी भी हालत में इन्हें कैसे भी जोड़ लो, कोई से 2, कोई से 3, कोई से 4, जोड़ के नहीं आना चाहिए। तो आपने जोड़ के देखा कौन सा ऑप्शन नहीं आ। तो देखो सबसे पहले 190 आ सकता है, नहीं मैंने चेक किया, तो 100, 50 और 40 इन तीनों को जोड़ूंगा तो 190 आ जाएगा, यानी कि ये तो मेरा आंसर नहीं है क्योंकि आ गया। अब 100, 50 और 30 अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो 180 आ जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ये आ रहा है 100, 50 और 30 को जोड़ के, ये आ रहा है आपका, नीचे लिख देता हूं, 100, 50 और 40 को जोड़ के। अब 140 तो 100 और 40 को जोड़ के आ ही रहा है, 100 और 40 को जोड़ के 140 आ रहा है। तो बचा क्या? ये भी आंसर क्या बचा? 160। आंसर क्या होगा? 160। आप कैसे भी जोड़ के देख लो, आप कोई से 3 जोड़ लो, कोई से 2 जोड़ लो, कोई से 4 जोड़ लो। 50, 40, 90 और 30 120 नहीं बैठा। 100 और 50 150 नहीं बैठा। 100, 40, 140 नहीं बैठा। 130, 130 नहीं बैठा। 100, 40 और 30 170 नहीं बैठा। यानी कि 160 जोड़कर नहीं आ रहा, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो जब कोई भी इसमें क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना कि आपको जोड़कर चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मेरा नहीं आ रहा। क्लियर? तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश करी है बहुत आराम से समझाने की, दोनों तरीके से समझाने की। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। रोज़ रात 8 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, डेली आइए। और उससे पहले ही प्रीमियर लगा होता है तो आप उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि ज़्यादातर लोग उसको देख पाएँ और समझ पाएँ। तो मिलेंगे कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।